एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिडिल पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का रियल पेपर, जो 7 दिसंबर का रियल पेपर लेकर आ गया हूँ। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा 75 का। और निर्देश देख लीजिए आप, सभी प्रश्न के अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 01 से 05 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे 30 अंक के। और तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। सभी समय शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। चौथा है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द का है। छठवां है प्रश्न क्रमांक 0 से 23 तक, सभी प्रश्न, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला काव्य की दृष्टि से रीति काल को बटा गया है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जैसे आ नंबर दो भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 7 भागों में, इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर 3 भागों में। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य के पादों में तेल की गगरी कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर। तीसरा है चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो इसका सही आंसर देख लीजिए। आ नंबर जैसा है मात्रिक छंद, विषमात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और द है अर्ध सममात्रिक छंद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशभक्ति की भाव। पांचवा है वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। छठवां है भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर नाटकाघर। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कीजिए, आपको सही उत्तर देना है। आपको मैं पूरा आंसर के साथ बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाली जैसे अगला पेपर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कीजिए। पहला दूसरे का पहला, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव जी। दूसरा क्वेश्चन है आश्रम की वाह शारीरिक चेष्टाओं को विभव कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य। चौथा नंबर है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां बिंदी बिंदी तक चलती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फगुना मास। पांचवा है वाक्य से किसी क्रिया करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो विधानवाचक। छठवां क्वेश्चन है कांटों में बर्फ से ढके पहाड़ बिंदी बिंदी की तरह चमक रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। आपको खुद से बताना भी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखना है आपको, तो सही जोड़ी बनाना है उत्साह कविता, तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर 1 आहन गीत। दूसरा हो जाएगा मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तीसरा है रिपोर्ट की भाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेज। चौथा है फजेदापोस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का भद्र व्यक्ति। जो काम बोलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मितभाषी।
और 6वें का हो जाएगा का नंबर आंसर। पहले का हो जाएगा सज्जन व्यक्ति ओ एक आहान गीत। चौथा, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। फसल कविता हमें किससे करीब ले जाती है? तो सही आंसर बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन, फसल कविता में किसके करीब ले जाती है। दूसरा, विभव के भेदों के नाम लिखिए। तीसरा है सत्रों के काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। पांचवा है, चौथा, किस समास में प्रथम पद प्रधान एक वाक्य होता है। पांचवा, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। छठवां क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरों में उससे क्या सम्मान कर लिखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, पहले का हो जाएगा किसान और कृषि संस्कृति के करीब। दूसरा है आलंबन उद्दीपन। तीसरा हो जाएगा फलन नमेश। और चौथा हो जाएगा बेविभाव समास। पांचवें का हो जाएगा आव्यय हाथ से किया काम आराधी होता है। तो आपको 6वें का क्वेश्चन के आंसर आप जरूर बताइए कमेंट में। सत्य सत्य देख लीजिए, सत्य सत्य कथन लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें का पहला है, मुख्य गायन की आवाज भारी व गंभीर होती है। तो सत्य हो जाएगा। तीसरा है, दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है। तो में इसका सत्य हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा, मानव संस्कृति का अविभाज्य अस्तु। सत्य हो जाएगा। चौथा है, दो वर्णों के मेल के साथ कहते हैं। तो सत्य हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो अस्यव्यय। और छठवें का आंसर हो जाएगा, पढ़कर ही लिख अभ्यंतर विश्वासता हो पहचानता है। तो असत्य हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। अथवा में है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। 7वां क्वेश्चन है, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 8वां नंबर है, गोपियों से अध्याय से योग की शिक्षा कैसे लोग को देने की बात कही। अथवा में है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के संभाव की कोई दो विशेषताएं लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में मिश्रित होता है। अथवा में कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। 10वां क्वेश्चन है, खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं आपको बताना है। 11वां है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। 12वां नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपको पाठ्यक्रम में सम्मिलित का नाम लिखना है। 13वां क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश अथवा मंत्री भंडारी की सहित विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। आपको मैं पूरा आंसर यानी 5 से लेकर 6वां क्वेश्चन से लेकर पूरे 23 तक यानी 18 19 तक जो भी क्वेश्चन होंगे आपको मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आप उसमें भी पा सकते हैं, उसमें गूगल पर जाइए, www.midilpathshala.com सर्च करिए, आपको पेपर का PDF भी मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।